इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्कैपिया क्रेडिट कार्ड का, जिसको मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने के लिए रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए और लाउंज एक्सेस के लिए। तो अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम फ्री भाई देखने को मिलता है। वीज़ा और रुपए दोनों के अंदर अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कौन सा आपको अप्लाई करना है, कितना रिवॉर्ड रेशो है, क्या हिडन चार्जेस है, सारी जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां से आपको एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। पहले तो देखो, अगर मैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की यहाँ पे बात करूँ कैसे अप्लाई करना है, तो इनकी डेडिकेट ऐप है। ऐप के ऊपर सिंपली आपको अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह डालना पड़ता है, और अगर देयर इज अ हायर चांसेस, अगर आपके पास में फेडरल बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और उनकी जो सर्विसेज है आपकी लोकेशन या आपकी पिन कोड के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपका इंस्टेंट जो है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इश्यू हो जाता है। अब देखो, अगर मैं फीस की बात करूँ तो भाई कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, ना ही कोई माइलस्टोन कंडीशन है कि भाई इतना खर्चा करोगे तब जाके आपकी कोई फीस यहाँ पे वेव ऑफ होगी। तो एज ए बैकअप कार्ड भी जो है आप इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि इसके अंदर रिवॉर्ड का क्या सिस्टम है। तो देखिए, इसी की जो ऐप है, स्कैपिया की जो ऐप है, इसके ऊपर आप फ्लाइट की बुकिंग्स, होटल्स की बुकिंग्स, ट्रैवल बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैपिया ना आपको कॉइन्स मिलते हैं इन्हीं की ऐप के ऊपर। तो अगर मैं कॉइन्स की यहाँ पे अल्टीमेटली वैल्यूज वगैरह की बात करूँ तो 5 कॉइन मिलकर ना 1 रुपया बनाते हैं, यानी 20 पैसा पर कॉइन के अकॉर्डिंग आपकी जो है वैल्यू रहती है। और ये कॉइन्स जो है ना 3 साल तक यहाँ पे वैलिड होते हैं। अब रिवॉर्ड का इसके अंदर रेशियो कैसे मिलता है, अगर आप इसकी ऐप के अंदर ही कोई भी ट्रैवल्स वगैरह की बुकिंग वगैरह करोगे तो वहां पे 4% का रिवॉर्ड रेशियो है। यानी अल्टीमेटली ये बोलता है कि 100 रुपए स्पेंड करोगे तो 20 कॉइन्स आपको मिलेंगे। तो 20 कॉइन की वैल्यू जो है 4% के आसपास रहती है। वहीं पे अगर आप कहीं और जगह ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड करते हो तो 10 कॉइन्स मिलते हैं 100 रुपए स्पेंड करने पे, यानी अल्टीमेटली 2% उसकी वैल्यू होती है। और रुपए वेरिएंट के अंदर अबाउट द 500 रुपीज 5 कॉइन्स मिलते हैं, जिसकी 1% की वैल्यू होती है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो रुपए वेरिएंट के कंपैरिजन में वीजा जो वेरिएंट है वो आपको अच्छा एक रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता है। अब गाइस बात करती है जो कॉइन्स आप इकट्ठा कर रहे हो, जिनकी इतनी वैल्यू है, वो आपको खर्च कहाँ पे करने हैं। तो ये आप 100% रिडीम कर सकते हो स्कैपिया कॉइन की ऐप के ऊपर ही। तो कोई भी अगर आप फ्लाइट्स वगैरह बुक करते हो, वीजा की सर्विस लेते हो, होटल रिजर्वेशन हो गया, बस ट्रैवल वगैरह हो गया, उन सब के ऊपर आप इन कॉइन्स को 100% यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। इसके अलावा मेरे को इस कार्ड का सबसे जो प्रीमियम एडवांटेज बेनिफिट ये लगता है कि इसके अंदर अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लाउंज एक्सेस है। जी हाँ, जो आजकल कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं करता है। इवन प्रीमियम कार्ड्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस आपको देनी पड़ती है। और कंडीशन बताऊं तो सिर्फ 10,000 रुपये महीने का स्पैन होना चाहिए। नेक्स्ट महीने के अंदर ही आपको इंस्टेंटली जो है लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात है, इस कार्ड के ऊपर कोई फॉरेक्स का चार्जेस भी नहीं है, यानी 3.5% का जो कॉस्ट होता है वो भी आप सेव कर सकते हो। आप कहीं पे भी दूसरी कंट्री के अंदर जाइए, वहां पे स्वाइप कीजिए इस क्रेडिट कार्ड को, आपका कोई फॉरेक्स मार्कअप फीस नहीं लगेगा। और इसके अलावा भाई एयरपोर्ट पे एज यूजुअल आपको पता होगा कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब सारी चीज़ें महंगी होती है। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर यूज़ करते हो, स्पेशली अगर आप मेट्रो एयरपोर्ट्स के ऊपर यूज़ करते हो, तो आपको जैसे अगर आपने मान लीजिए 1000 रुपीज़ यहाँ पे खर्च किए तो उतने ही आपको कॉइन्स, स्कैपिया कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस हर क्रेडिट कार्ड की तरह इसने भी कुछ कैटेगरी को हटा रखा है, जहाँ पे ना आपको कोई कैशबैक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कोई रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे फ्यूल का ट्रांजेक्शन हो गया, वहाँ पे 1% का सरचार्ज वेवर जरूर है। EMI ट्रांजेक्शन हो गया, वॉलेट के अंदर लोड्स वगैरह हो गया, रेंट की पेमेंट हो गई, गवर्नमेंट एजुकेशन की पेमेंट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर रखी है इस क्रेडिट कार्ड ने। और इसके अलावा अगर मैं एडिशनल चार्जेस और फीस की बात करूँ तो भाई ये ना एक यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट्स की फीस भी आपसे चार्ज करेगा, जो आजकल मोस्टली क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने स्टार्ट करने लग गई है कि अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करोगे तो 1% ये प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे चार्ज करेगा। और क्रेडिट कार्ड से भाई कभी भी कैश विड्रॉल मत करना, 500 रुपये लग जाएंगे। तो देखो, अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो एज ए बैकअप कार्ड भाई मेरे लिए यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस थे इस क्रेडिट कार्ड के। एक तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हो तो अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस देखने को मिलता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर, और भाई 0 फॉरेक्स मार्कअप है। तो ऑनलाइन भी अगर कहीं इंटरनेशनल साइट पे स्पेंड करते हो तो वहाँ पे कोई आपका फॉरेक्स चार्ज नहीं लगेगा। और इसके अलावा रिवॉर्ड्स के अंदर बस एक कॉइन्स मेरे को ये लगता है कि जैसे अगर आप फ्लाइट वगैरह बुक करते हो तो इनकी ऐप से ही करनी पड़ती है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्काई स्कैनर के ऊपर, वहाँ पे तो प्राइस के अंदर डिफरेंस आता है। तो वो चीज़ थोड़ी सी एक कॉन्स है। बाकी वैल्यू प्रपोजिशन के अंदर अगर आप एक ट्रैवलर हो तो डेफिनेटली इस कार्ड को एज ए बैकअप कार्ड आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स के साथ मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।